राजस्थान की एक सुनसान और बेचैन कर देने वाली जगह में, जहां सूरज भी अपना चेहरा छिपा लेता था, एक हवेली सदियों से खड़ी थी। इसकी हर पत्थर की दीवार और हर दरकती छत के पीछे एक भयानक अतीत छिपा हुआ था। ऐसी चीखें जो कभी थमी नहीं और ऐसा दर्द जो कभी मिटा नहीं। गांव वाले इसकी परछाई से भी दूर रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह स्थान भटकी हुई आत्माओं का एक जीवित पिंजरा है। लेकिन रेहान, एक युवा फोटोग्राफर, इन कहानियों को महज अफवाहें समझता था। उसे हर पुरानी और वीरान जगह को कैमरे में कैद करने का जुनून था, परंतु उसे यह झात नहीं था कि हवेली मनोर उसका नया विषय नहीं, बल्कि उसकी आखिरी कहानी बनने वाली थी। जैसे ही रेहान ने हवेली का पुराना और भारी दरवाजा खोला, एक अजीब और सड़ी हुई दुर्गंध ने उसके फेफड़ों पर हमला किया। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल हो गया था, जैसे कोई अदृश्य जाल उसके चारों ओर कसता जा रहा हो। उसके हर कदम से एक चिपचिपी सी आवाज निकल रही थी, मानो वह किसी पुराने और अज्ञात पदार्थ पर चल रहा हो। उसने अपनी टॉर्च जलाई तो उसकी रोशनी में दीवारों पर लाल और काले धब्बे नजर आए, जो खून के सूखे निशान प्रतीत हो रहे थे। हर ओर मकड़ी के जालों में लिपटा हुआ एक काला चिपचिपा पदार्थ टपक रहा था। यह केवल एक पुरानी हवेली नहीं थी, यह एक जीता जागता कत्लखाना थी। जैसे जैसे रात ढलती गई, हवेली की खामोशी असहनीय घुटन में बदलती गई। शुरुआत में उसे लगा यह सिर्फ हवा का शोर है या पुरानी लकड़ियों का सरकना, परंतु फिर इन आवाजों में फुसफुसाहटें घुलने लगीं, इतनी धीमी कि सुनाई न दें, लेकिन इतनी निकट कि महसूस की जा सके। और फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक ठंडी और कांपती हुई आवाज ने उसका नाम पुकारा, रेहान। यह आवाज इतनी करीब से आई कि उसने अपनी गर्दन पर बर्फ सी ठंडी सांस को महसूस किया। उसका शरीर कांप उठा। वह तुरंत पीछे पलटा, टॉर्च इधर उधर घुमाई, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कोई स्वयं को भी नहीं देख सकता। तभी दूर से एक अजीब आवाज आने लगी, जैसे कोई बूढ़ी औरत रो रही हो। यह आवाज हवेली की हर दीवार से गूंज रही थी। उसके साथ एक दर्द भरी सिसकी भी सुनाई दे रही थी, जो धीरे धीरे एक भयानक चीख में बदल गई। यह किसी जीवित व्यक्ति की आवाज नहीं थी, यह एक अधूरी आत्मा का विलाप था, जो हवेली के हर कण में समाया हुआ था। अब रेहान वहां से भाग जाना चाहता था। भय ने उसकी सारी हिम्मत को निचोड़ दिया था। वह कांपते हुए हाथों से दरवाजे की ओर लपका, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल छुआ, एक तेज गर्मी उसकी हथेली में दौड़ गई, जैसे वह लोहे का टुकड़ा आग से अभी अभी निकाला गया हो। वह चीखते हुए हाथ पीछे खींच बैठा। उसकी हथेली पर जलने के फफोले पड़ चुके थे। उसी क्षण हॉल के बीचों बीच, जहां उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी थी, एक अंधेरी और बेजान आकृति उठने लगी। यह धुएं जैसा एक धुंधला पुतला था, जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। उसके उठते ही हवेली की हवा और भी अधिक भारी और ठंडी हो गई। और फिर रेहान ने वह दृश्य देखा जिससे किसी भी व्यक्ति की आत्मा कांप उठे। उस काली आकृति के भीतर दो सफेद और खाली आंखें चमक रही थीं, इतनी पीड़ा भरी और शून्य कि रेहान को लगा जैसे उसकी आत्मा खींच ली गई हो। उन आंखों के नीचे एक बिखरा हुआ खुला मुंह था, जिससे लहू टपक रहा था। उस मुंह से कोई आवाज नहीं निकली, लेकिन रेहान के कानों में एक बहरा कर देने वाली चीख गूंज उठी, एक मूक चीख जो उसकी हर नस में समा गई। उस भयानक आकृति ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, पतले टेढ़े मेढ़े हाथ, जिनकी उंगलियां इतनी लंबी थीं कि जमीन को छू रही थीं। उन उंगलियों के सिरों पर काले और नुकीले नाखून थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेहान ने दरवाजे पर खरोंचों के रूप में देखे थे। आकृति धीरे धीरे उसकी ओर रेंगने लगी और उसके पैरों से एक सफेद ठंडी धुंध उठने लगी। रेहान ने अंतिम प्रयास में चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तुम अब हमारे यह आवाज उस आकृति के भीतर से नहीं, बल्कि सीधे रेहान के जहन में गूंजी, मानो किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। इस भयावह आवाज ने उसके मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। उस रात हवेली मनोर की दीवारों ने एक नई और अब तक की सबसे भयानक चीख सुनी। यह कोई साधारण चीख नहीं थी, यह एक आत्मा के टुकड़े टुकड़े होकर पिंजरे में कैद हो जाने की चीख थी। सुबह हुई
और रेहान की कार अभी भी हवेली के बाहर खड़ी थी। लेकिन रेहान फिर कभी नहीं देखा गया। कई वर्षों बाद एक अंधेरी और तूफानी रात में कुछ ग्रामीण जो साहस करके हवेली के पास से गुजरे, उन्होंने एक डरावना दृश्य देखा। हवेली की एक टूटी हुई खिड़की से उन्हें रेहान की धुंधली परछाई दिखाई दी। वह अब केवल एक छाया बन चुका था। उसके हाथ में उसका पुराना कैमरा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही सफेद और शून्य थीं जैसी उस रात उसने देखी थी। जब बिजली चमकी तो उन्होंने देखा कि उस परछाई के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी जो हवेली की सबसे ऊंची बीम से लटक रही थी। उसके पैरों के नीचे टूटे फर्श पर उसके कैमरे से निकली हुई दर्जनों तस्वीरें बिखरी हुई थीं। हर तस्वीर में एक ही आकृति कैद थी, वह काली बेजान परछाई जो हर बार पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। और आखिरी तस्वीर में उस आकृति के ठीक बगल में रेहान का विकृत चेहरा नजर आ रहा था। उसकी आंखें खाली और निर्जीव थीं और उसके मुंह से एक मूक चीख निकल रही थी। और तभी जब हवा का एक बर्फीला झोंका आया, हवेली की दीवारों से लाखों फुसफुसाहटों के बीच एक नई, धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज उभरी जो केवल एक शब्द कह रही थी, क्लिक क्लिक क्लिक।